आज की इस कहानी को सुनने के बाद आप जो है किसी की भी मदद करने से पहले ज़रूर सोचेंगे, क्योंकि इस कहानी में भी एक महिला जो कि अपने पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति की मदद करती है और वह आर्थिक रूप से उस व्यक्ति की मदद इसलिए करती है क्योंकि उसके पास उस समय कुछ पैसे थे और सामने वाले व्यक्ति को उस पैसे की ज़रूरत थी। यह महिला बिना कुछ सोचे समझे उस पैसे को जो वह इकट्ठा करके रखी थी उस व्यक्ति को दे देती है। हालांकि यह महिला भी पैसे से उतनी ज़्यादा अमीर नहीं थी। इसने भी बहुत सारे बुरे वक्त को देखते हुए हर एक परिस्थिति का सामना करते हुए अपनी एक छोटी सी बेटी के साथ यह महिला किस प्रकार उन सब पैसों को इकट्ठा की थी। यह उस व्यक्ति को दे देती है कि आखिर उसका काम हो जाएगा, लेकिन वह आदमी जो था पैसे लेने के बाद देने से साफ इनकार कर रहा था। और जब उस महिला की लड़की बार बार उस व्यक्ति पर दबाव डाल रही थी कि वह आखिर इसके पैसे दे दे, वापस कर दे, वह व्यक्ति हर बार कुछ न कुछ कहकर टाल देता था। फिर एक दिन वह इस महिला के और भी जो इसके पास पैसे थे, इस महिला के सारे पैसे लेने के लिए चोरी करने के लिए इसके घर तक घुस जाता है और उसके बाद अपनी पत्नी के साथ मिलकर इस महिला की हत्या कर देता है। इसे लगता है इन सब के बाद से वह कहीं ना कहीं कर्ज मुक्त हो जाएगा और उसे उस महिला के पैसे वापस नहीं करने पड़ेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता.रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है 17 जुलाई साल 2024 की यह घटना है और यह कहानी शुरू होती है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से, जहाँ की एक इलाका लगता है मयालपुर। इसी मयालपुर के एमजीआर नगर की रहने वाली एक महिला, जो कि पेशे से एक बहुत ही हार्डवर्क करने वाली यह महिला रहती है, जो कि हर कंस्ट्रक्शन एरिया पर जाकर यह दिन रात एक करके वहाँ पर काम करती थी। और इस महिला का नाम है विजया। इसकी उम्र अभी 78 साल की है और यह महिला अपनी एक बेटी के साथ, जिसका नाम लोग्यानी है, यह लोग्यानी के साथ अकेले रहती थी। इसके पास इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है सब इसकी बेटी के नाम पर है। इसकी देखरेख करने के लिए इसकी बेटी लोग्यानी इसके साथ ही रहती है। बाकी इस महिला का इसकी बेटी के अलावा और कोई भी नहीं है। तभी 17 जुलाई को यह महिला जब काम के सिलसिले में घर से बाहर निकलती है, यह शाम तक घर लौट कर नहीं आती है। तभी उसकी लड़की घबराकर काफ़ी ज़्यादा उसे ढूंढने की कोशिश करती है। जब इसकी माँ का कुछ पता नहीं चलता है तब यह लड़की अगले दिन थाने पहुँचती है और अपनी माँ की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाती है। जैसे ही पुलिस वाले इस महिला विजया के बारे में सब कुछ जानकारी हासिल कर इसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि यह एक 78 साल की महिला थी और यह 2 दिन से लापता थी। इसलिए पुलिस वाले जो थे थोड़ा सख्ती से इस केस की छानबीन में लगे थे। तभी वह लोग आसपास के एरिया के सभी जो भी कैमरे को खंगालने की कोशिश करते हैं। तभी पुलिस वालों को एक कैमरे की वीडियो में से सामने एक फुटेज निकल कर आता है, जिसमें कि 2 पति पत्नी बाइक पर बैठकर एक बड़ा सा ट्रॉली बैग लेकर उसी एरिया से निकलते हैं। विजया की लड़की लोग्यानी यह जब थाने पहुंची रहती है तब यह पुलिस वालों को यह बताती है कि इसकी माँ गायब हुई है घर से और इसे एक व्यक्ति पर शक है, जो कि इसी का पड़ोसी रहता है और उसका नाम रहता है पार्थवीन। यह पार्थवीन जो था अपनी पत्नी के साथ इसी के घर के बगल वाले कमरे में रहता है और उसी के ऊपर इस लड़की को शक था, क्योंकि यह लड़की बताती है कि
मेरी माँ ने उस आदमी को कुछ पैसे दिए हैं और वह आदमी अब उन पैसों को लौटाने से साफ साफ मना कर रहा है और काफ़ी दिनों से यह लड़की उससे अपनी माँ के दिए हुए पैसों को मांगने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह आदमी जो है इसकी माँ के दिए हुए पैसों को लौटाने के लिए कभी भी राजी नहीं हो रहा है। जैसे ही पुलिस यह बात सुनती है, वह इसके पड़ोसी पार्थवीन को पुलिस थाने बुलाने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही पुलिस वालों का लेटर उसके घर पहुंचता है, पार्थवीन जो है अपनी पत्नी के साथ थाने पर हाजिर नहीं होता है, बल्कि वह अपने घर को ही छोड़कर फरार हो जाता है। इसके बाद से तो पुलिस का पूरा शक इस आदमी के ऊपर ही रह जाता है जो पार्थवीन था, क्योंकि जब यह गलत नहीं है तो आखिर ये अपना घर छोड़कर क्यों भागेगा। तभी वह लड़की वापस से थाने जाती है और वह बताती है कि उसका पड़ोसी पार्थवीन अपनी पत्नी के साथ घर छोड़कर फरार हो चुका है। इसके बाद से पुलिस उन दोनों पति पत्नियों को ढूंढने में लग जाती है। जैसे ही पुलिस इन लोगों के लोकेशन के जरिए इन लोगों तक पहुंचती है, यह पार्थवीन विरुद्ध नगर में एक मकान लेकर अपनी पत्नी के साथ छिपकर बैठा था। तभी वहां पुलिस पहुंचती है और इन दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार कर थाने लेकर आती है। तभी जब पुलिस उन लोगों से सख्ती से पूछताछ करती है, तब वह लोग यह बात बताते हैं कि इस महिला विजया, जिसकी उम्र 78 साल है, इसकी हत्या वह दोनों मिलकर ही किए हैं। वह बताता है कि इसकी लड़की बार बार पैसे के लिए दबाव डाल रही थी, जो कि उसकी माँ ने उसे दिए थे, और यह आदमी पैसे लौटाने में सक्षम नहीं हो पा रहा था। इसलिए उसने इन सब से हार कर एक दिन यह सोचा कि क्यों न इस महिला को ही खत्म कर दिया जाए। और जैसे ही उसकी लड़की उसके घर पहुंचती है पैसे मांगने के लिए, यह उसे हर बार की तरह टाल कर घर भेज देता है। और उसके बाद यह दोनों प्लान बनाते हैं कि इस महिला के पास काफ़ी ज़्यादा पैसे पड़े हैं और क्यों ना हम लोग उन सब पैसों को उसके घर से ही चुरा लें। यही प्लानिंग, एक चोरी की प्लानिंग के तहत यह दोनों पति पत्नी, जब उसकी लड़की घर से बाहर रहती है, तब यह दोनों विजया के कमरे में अंदर घुस जाते हैं और जैसे ही अलमारी को खोलकर सारा पैसा निकालने की कोशिश करते हैं, विजया उस वक्त आ जाती है। इन लोगों को उस समय समझ में नहीं आता है कि आखिर ये लोग करे तो क्या। इसलिए जो पार्थवीन की पत्नी थी, वह एक धारदार हथियार से इस विजया के ऊपर वार कर देती है और जैसे ही विजया फर्श पर गिर पड़ती है, यह दोनों मिलकर कई बार उसके शरीर पर वार करते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। उसके बाद यह लोग उसी घर से ही ट्रॉली बैग लेकर उस ट्रॉली बैग में भर कर फिर यह लोग अपनी बाइक पर बैठकर निकल जाते हैं और उसी इलाके से बाहर, जो कि एक नाला बहता है, उसी नाले में ले जाकर यह लोग उस ट्रॉली बैग को फेंक कर चले जाते हैं। इन लोगों की यह बात सुनने के बाद पुलिस वाले जब पूरे सीसीटीवी को चेक करते हैं तो उसमें भी यह साफ साफ दिखाई देता है कि यह दोनों पति पत्नी जो है एक ट्रॉली बैग के साथ बाइक पर जाते हुए दिखते हैं। जिसके बाद पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और इन लोगों के ऊपर आगे की कार्रवाई करने के लिए इन लोगों को सलाखों के पीछे ही रखती है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी में आप देख सकते हैं किस प्रकार एक बुजुर्ग महिला, जो कि जिंदगी भर अपने पति के जाने के बाद से अपनी एक बच्ची के साथ जिंदगी भी गुजारती है और कहीं ना कहीं कड़ी मेहनत करके कुछ पैसे इकट्ठा करती है, लेकिन वह महिला मदद के तौर पर जब एक आदमी को वही पैसे दे देती है और वह आदमी जो सामने वाला व्यक्ति था, वह इस महिला का जो है शुक्रगुजार होने के बजाय इस महिला के दिए हुए पैसे को लौटाने से साफ साफ इनकार कर देता है। इसलिए वह अपनी पत्नी के साथ मिलकर इतना बड़ा कदम उठाता है और उस महिला
की हत्या कर कर उसके टुकड़े कर कर उसे एक नाले में फेंक देता है।